दोस्तों, ईशान किशन ने अपने करियर को लेकर 3 बड़ी बातें कह दी है, जो कि सुनकर कहीं न कहीं आपको भी हैरानी होगी। उन्होंने पहली बात वो कही, जो कही कि हमारे टीम का, पैट कमिंस का एक ऐसा माइंडसेट रहता है, जो आईपीएल में किसी कैप्टन के नहीं होंगे। उनका इंटेंट क्लियर रहता है। वो कहते हैं कि आप भले ही 0 पर आउट हो जाओ, लेकिन खेल कर आओ आप। आपका इंटेंट वही रहना चाहिए, जो आपका इंटेंट पावर प्ले में रहता है। आप लिटरली मिडिल ओवर्स में भी उसी तरीके का खेलो जो पावर प्ले में आप खेलते हो। और जैसा कि ईशान किशन भी केकेआर के मैच स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अपने ऊपर कहा, और कहीं ना कहीं ईशान किशन को अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको कैप्टन तो छूट दे दी है कि आप जाओ और भैया पूरे इंटेंट के साथ ताबड़तोड़ बैटिंग करो, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके करियर का सवाल है ईशान किशन। आने वाले टाइम में बहुत सारे मैचेस है इंडिया के, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेल सकते हो, गेम को समझ कर खेल सकते हो, सिचुएशन को समझ कर खेल सकते हो। आप फॉर्मेट में मत जाओ कि टी20 का फॉर्मेट है तो यहाँ पर आते साथ ही बैट चलाने हैं बस। और दूसरी बात, ईशान किशन ने ये कहा कि मेरा इंटेंट सेम रहेगा, चाहे मैं 0 पर भी आउट हो जाऊं या फिर 50 बनाकर आउट रहूं। तो ये चीज कहीं ना कहीं ईशान किशन को सुधारने की जरूरत है। हालांकि आपका ये बात सही है कि आपका इंटेंट क्लियर रहेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेलो, क्योंकि आने वाले समय में आपका स्ट्राइक मैटर करेगा। आपके परफॉर्मेंस देखे जाएंगे कि आईपीएल में आपने किस तरीके का बैटिंग करी है। चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप में आपका जब सिलेक्शन का नाम आएगा, तो वहां पर ये चीजें देखी जाएंगी। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत धीमा खेलने की भी जरूरत है और सिचुएशन को समझ कर भी खेलने की जरूरत है ईशान किशन। ये आप ही के लिए मैं कह रहा। और बात किया जाए तीसरे वो बड़े स्टेटमेंट की, तो उन्होंने कहा कि मैंने ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं करी केकेआर के अगेंस्ट। जब मैच होने वाला है तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़े बहुत कर रहा हूँ। क्योंकि ये उनका मानना है ना कि ट्रेविस हेड और ईशान किशन जब बैटिंग करते हैं, तो ट्रेविस हेड का माइंडसेट जो है ईशान किशन के ऊपर ज्यादा जाता है। इंटेंशन जो ट्रेविस हेड का क्लियर रहता है अपने बैटिंग के ऊपर, सेम वैसा ही उनके ऊपर भी देखने को मिलता है। जब वो हर एक बॉल को हिट करने को देखते हैं, जब वो 6-4 मारने को देखते हैं, तो ये चीज उनके मन में भी कभी ना कभी आती है और ऑन द फील्ड हर बार आती है। तो ईशान किशन यही कहते हुए दिखे कि मुझे ट्रेविस हेड के साथ ही बैटिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड तो भैया वो तो 0 पर भी आउट हो जाए ना, 20 मैचों तक 0 पर आउट हो जाए, तो उनकी टीम जो है उनको बैक करेगी। चाहे वो आईपीएल की एसआरएच टीम हो या फिर ऑस्ट्रेलियन टीम हो, आपको कौन बैक करेगा? आपको कौन बैक करेगा भैया? यहाँ पर तो कंपटीशन ही कंपटीशन है। यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको कोई बैक भी करेगा अगर आप कंसिस्टेंटली डक पर आउट होते हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेलने की जरूरत है। आप फॉर्मेट में मत जाओ, सिचुएशन के हिसाब से खेलो। हालांकि केकेआर के अगेंस्ट जो ईडन गार्डन में खेला होने वाला है, वहां पर पिच एकदम आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, एकदम बैटिंग पिच है भैया। वहां पर जाओ और खेलो। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलर्स अगेंस्ट में आपको सुनील नारायण देखने को मिल जाएंगे, वरुण चक्रवर्ती रहेंगे, हर्षित राणा जैसे पेसर्स को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क लेकर खेलने की जरूरत है। और आई थिंक ईशान किशन ईडन गार्डन में अपना जलवा बिखेरेंगे जरूर। वो प्रैक्टिस पर जुड़ गए हैं ईशान किशन, और अच्छे खासे रिकॉर्ड है ईडन गार्डन्स में ईशान किशन के। ये मैच कहीं ना कहीं क्लोज होगा, एंड तक जरूर जाएगा ये मैच। लेकिन हाँ, कह सकते हो कि अगर ऐसा रेस चेस करने उतरती है, अगर ऐसा रेस चेस करेगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ सकती है। जो पहले बैटिंग करती है टीमें यहाँ पर, वही जीतती है।